आपने साइंस फिक्शन पर रिलेटेड बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन फिल्मों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं। इसी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस फील्ड पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, अत्येंद्र सिंह जी। आज उनसे जानते हैं कि ये क्या होता है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एआई होता क्या है। जी आज मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मशीन से पूछें कि तुम्हारे पास जैसे बहुत सारा डेटा आ गया है, अब इस डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये कैपेबिलिटी मशीन के पास आना, उसको ये सिखाना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल रूप से एक सिद्धांत रहा है। क्या मशीन अपने आप डिसीजन ले सकती है कि नहीं। और आपने 5 अलग-अलग देशों में काम किया है। आखिर भारत वापस आने की क्या वजह रही है? जी, मैं हमेशा से मतलब मुझे विश्वास था कि हम मतलब हिंदुस्तान में अगर अब कुछ नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, यहाँ काम करते हैं, बढ़ते हैं, तो ग्रोथ और सक्सेस और जो है यहाँ पे बहुत मिलने वाली है इस फील्ड को। तो आज से 15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, जानते नहीं थे। लेकिन मैंने ये उस समय रिस्क लिया और मैं इंडिया आया पढ़ाई करके, और पिछले 13 साल से मैं इंडिया में ही अलग अलग कंपनियों में काम करके, बीच में मैंने अपनी भी कंपनी बनाई थी, उसमें भी जो है एआई का यूज़ किया। और कोशिश हमेशा यही रही कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जो लोगों के काम आ सकें, और इस फील्ड में काम करते करते हम और ऐसे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस और प्रोत्साहन दे सकें जो आगे जाके एआई पे और ज़्यादा गहरा काम करें। इंडिया में भी अब एआई को लेकर काफ़ी जागरूकता हुई है। लोग चाहते हैं या स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस फील्ड पे पढ़ें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए इस फील्ड पे? अब आज की डेट में एआई और उस पे जुड़े हुए टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ कि एआई में जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग के और भी बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं। ये इस मूल रूप से इनमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब जो देश भर में सबसे बहुचर्चित यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, ट्रिपल आईटीज़ हो गए, वहाँ पे तो ये कोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस से नहीं भी हैं, तो ये पॉसिबल है आज की डेट में कि आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट से आप पा सकते हैं। उनको खुद ही पढ़ के, उनमें खुद ही आप स्टडी करके उन कोर्सेज से आप एआई के ऊपर सीख सकते हैं। वरना ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि कुछ महीनों के पेड कोर्सेज आज की डेट में ऑनलाइन रिलीज़ करती हैं। आप उन कोर्सेज की मदद से भी अपने आप को एआई में सक्षम बना सकते हैं। सर, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एआई भविष्य में हमारे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन इसका दुरुपयोग अभी किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग दोनों ही मतलब दोनों ही पॉसिबल हैं। अब आज की डेट में चैलेंज ये आता है कि एआई से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं वो बैंक का डेटा स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, उसमें फ्रॉड कर सकते हैं। मीडिया की बात करूं ख़ास तौर से, तो आज की डेट में फेक न्यूज़ का जो है चलन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी लोगों ने एआई यूज़ किया है फेक न्यूज़ क्रिएट करने में और उसको फैलाने में। तो ये आज की डेट में मतलब दो बड़े चिंताजनक विषय हैं एआई के दुरुपयोग के। सर, आप उस बारे में क्या बनना चाहेंगे कि एआई के मदद से आज लोगों के चेहरे से कुछ भी बोलवाया जा रहा है, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी उनके मुंह से एडिटिंग के जरिए या एआई के जरिए उनके मुंह से वो चीज़ें बुलवाई जा रही हैं। इस पे आप कैसे कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जी, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डीप फेक। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी फेमस सेलिब्रिटी है, उसका चेहरे को डिजिटाइज किया जा सकता है और उसके होंठ और उसके वॉइस को ऐसे मॉड्यूलेट किया जा सकता है ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ
ऐसे ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे टॉपिक्स पे बात करी है जो कि आपत्तिजनक थे या कंट्रोवर्शियल थे। लेकिन साथ ही साथ डीप फेक को डिटेक्ट करने के भी सिस्टम्स अब आ गए हैं, ताकि इससे पहले कि आप कोई न्यूज़ या आर्टिकल या कोई वीडियो आप शेयर करें, आप एक बार चेक कर लें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, या ये डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। एआई की बात करें तो अभी भारत में एक तरह से एआई को कार के रूप में देखा जा रहा है कि कार अब स्वचालित होती जा रही हैं। अगर कार की एक्सीडेंट होती है या एआई से कोई गलती होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, ये इंटरनेशनली काफ़ी बड़ा चिंता का विषय रहता है कि एआई अगर गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा। इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट या मतलब पूरी तरीके से मैच्योर धारणा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन लेजिस्लेटर्स, रूल मेकर्स जो हैं वो इस पे निरंतर इस पे डिबेट्स चलती रहती हैं, इस पे गाइडलाइंस बन रही हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बन रहे हैं, और धीरे धीरे आगे जाके लॉ भी तैयार होंगे जहाँ पे ये एक सही डिवीजन ऑफ टास्क किया जाएगा और ये बताया जा सकेगा कि अगर कभी गलती होती है तो किसकी जवाबदेही बनती है। तो ये आने वाले वक्त में ख़ासतौर से कार की टेक्नोलॉजी पे जो आपने बात कही, आने वाले वक्त में जो सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये रेगुलेशंस भी जो हैं बहुत स्ट्रांग होके आएंगे, तभी आपको गाड़ियाँ सड़क पे दिखाई देंगी। सर, एआई हॉस्पिटल जैसे आम लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? जी हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना चाहूँगा कि एआई जो है हेल्थ केयर में कैसे यूज़ आता है। तो आज की डेट में आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो है आपके सिरिंज भर भर के खून निकाला जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कुछ बूंद खून ही शायद निकाला जाए या फिर उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसको बेसिकली कहते हैं इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। तो नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत काम हो रहा है, नए तरीके के सेंसर बन रहे हैं। वो सेंसर आपके शरीर के अंग पे ही लगा दिए जाएं, या वो दूर से ही देख के जो है बहुत सारी आपकी बीमारियों को डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये नए सेंसर से नया डेटा जो क्रिएट होता है, यही डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एल्गोरिदम यूज़ करेगा और वो एक डिसीजन ले पाएगा कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। एआई के लेकर भारत बहुत बड़ा मार्केट है सर। यहाँ अगर एआई आएगा तो क्या यहाँ के सर्विस सेक्टर पे वो अपना एक साथ सर्विस दे पाएगा इतने भीड़ को? ये मतलब भारत वाकई में मतलब बहुत डाइवर्स है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए जाएंगे, यहाँ की जो लोकल नीड्स हैं उनको देखते हुए ही वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आप देखिए आज की डेट में अलेक्सा या उसके जैसे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में आते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर पाते हैं। सिमिलरली ऐसे और भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो इंडिया की नीड्स को देखते हुए बनते हैं। अब आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ही नहीं, और बाकी भाषाओं पे भी जो है आपको कंटेंट मिलेगा। जब आप गूगल पे कुछ टाइप करने जाएंगे तो आपसे वो पूछ लेगा कि आप तमिल, मलयालम या किसी और प्रदेशी भाषा में बोलना चाहते हैं, और आपको उसी भाषा का कंटेंट भी दिखाएगा। आने वाले वक्त में जो हम कंटेंट इंग्लिश में लिखेंगे वो एक साथ 18-20 भाषाओं में ट्रांसलेट हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस। तो यानी जो भी भाषा के नियम होते हैं और जिस तरीके से उनको लागू कराना चाहिए ट्रांसलेट करते समय, उनका पालन भी होगा। तो ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन इंडिया में और एआई का अडॉप्शन इंडिया में बढ़ेगा। एआई है, लेकिन जिस तरह से इसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है, दुनिया ख़त्म कर देगा। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी अभी कहा था कि ये हम बना तो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये हमें ही ख़त्म कर देगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा भविष्य बहुत दूर है, और एआई इस समय एक नवजात शिशु की तरह है, मेरा ये मानना है। जैसे एक बच्चे को आप
ए बी और सी बोलेंगे और यही बताएंगे कि उस सी के बाद डी आता है, वो उसी को सच मान लेता है। एआई भी आज की डेट में अगर आप ये समझाएंगे एआई को कि ए बी डी और उसके बाद सी आएगा तो एआई मान लेगा। तो इतनी क्षमता नहीं है एआई में अभी कि सही और गलत में मनुष्य के लेवल का सेपरेशन वो कर पाए। अभी अभी हम बहुत दूर हैं पूरी सृष्टि के नाश से। हाँ, जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक है, देखिए ये सब मनोरंजन के साधन हैं और जो भी मूवीज़ बनाते हैं उनकी इमेजिनेशन कहीं भी दौड़ सकती है। जहाँ पे मूवीज़ ऐसी बनती हैं जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसी भी मूवीज़ बनती हैं जहाँ पे आपको नए-नए टेक्नोलॉजी के नए-नए यूसेज दिखाए जाते हैं। जैसे कि जब 1970 में स्टार ट्रेक जैसी पिक्चरें आई थीं, तो वीडियो कॉलिंग उस समय पहली बार दिखाई गई थी। बट आप खुद देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग मेरे ख्याल में हाल के 5 से 8 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि साइंस भी मूवी से इंस्पिरेशन लेता है। देखिए साइंस जो है वो इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में। तो इमेजिन करना अक्सर जो है आर्टिस्ट का काम होता है और वो ये काम बहुत बखूबी निभा पाते हैं। और साइंटिस्ट का काम होता है या इंजीनियर का काम होता है कि ऐसी इमेजिनेशन को एक रियल प्रोडक्ट में लेके आने की, जिसमें कई सालों की मेहनत लगती है। सत्येंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आलोक के साथ गौरव सिंह, वीआईपी न्यूज़।